मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए रस ट्रिक लेकर आई हूँ। यहाँ पर 9 रस, उनके स्थायी भाव उदाहरण सहित स्पष्ट हैं। और यहाँ पर रामचरितमानस में जो कथानक यानी जो श्री रामचंद्र जी की कथा वर्णित है, उसी के आधार पर सामान्य से उदाहरण दिए गए हैं, जिसको एक बार पढ़ लेने से भी आप लोगों को याद हो जाएगा। और यदि नहीं भी याद है तो उसके कथानक को यदि आप लोग ध्यान में रखेंगे, यानी कहानी को यदि ध्यान में रखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए, यहाँ पर मैंने जो रस ट्रिक की एक छोटी सी कविता बनाई हूँ, उसको समझाते हुए और स्पष्ट करते हुए चलती हूँ। इसको एक बार में यदि आप लोगों को याद नहीं होता है तो दोबारा देख लेंगे तो ऐसा याद हो जाएगा कि फिर कभी भूलेगा नहीं। आइए देखते हैं। देखिए, यह सब स्थायी भाव समाहित हैं अपने रस में। देखिए, स्थायी भाव, प्रत्येक रस का अपना स्थायी भाव होता है, सबको पता है। वहीं यहाँ पर प्रत्येक रस और उनके स्थायी भाव यहाँ नीचे की जो कविता है इनकी लाइन में स्पष्ट है, अतः वहीं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आगे आइए नीचे। रति भाव में श्रृंगार की सीता, देखा राम को उपवन में। सबको पता है कि जब श्री रामचंद्र जी बगीचे में फूल तोड़ने जाते हैं और सीता जी भी जाती हैं, तो वहाँ पर श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और मुग्ध हो जाती हैं, फिर घर आकर गौरी जी का पूजन वगैरह करती हैं इत्यादि। तो यहाँ पर सीता जी के मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, जो कि रति नामक स्थायी भाव पहले से सीता जी के हृदय में या सभी व्यक्ति के हृदय में जो स्थायी भाव होते हैं वे स्थित होते हैं, और अनुकूल परिस्थितियां पाकर जब उद्दीप्त हो जाते हैं तो वे रस रूप में परिणत होते हैं। तो सीता जी के हृदय में जो रति नामक स्थायी भाव था वह श्री रामचंद्र जी को देखकर श्रृंगार रस रूप में परिणत हो गया, अर्थात सीता जी मुग्ध हो जाती हैं और एकटक देखती रहती हैं इत्यादि बातें। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। श्रृंगार रस है और रति स्थायी भाव है, इतना सब लोग जानते हैं। आगे चलिए, देखिए आगे। हंसे सहेली हास भाव में, हास से करें और ठिठोली। जब सीता जी देखती रह जाती हैं तो सखियां उनकी कुछ हंसी मजाक वगैरह करती हैं, तो जहाँ पर हंसी मजाक जैसी कोई बात हो तो वहाँ पर हास्य रस होगा, और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। देखिए, यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन करती हुई चलती हूँ। देखिए, यह हास जो है यह स्थायी भाव है, ठीक, स्थायी भाव है हास, और हास्य जो है यह रस है, यानी हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। आगे आइए, नीचे आते हैं। उत्साहित होकर लक्ष्मण जी बोले, वीरों से खाली नहीं है धरती। देखिए, उत्साह नामक स्थायी भाव किस रस का है? किस रस का? नहीं, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। देखिए, यहाँ पर वीर शब्द भी आया है और उत्साह भी आया है। तो जब जनक जी के दरबार में कोई धनुष को नहीं उठा पाता है और जनक जी कहते हैं कि लगता है वीरों से खाली हो गई है धरती, तब लक्ष्मण जी के मन में जो उत्साह नामक स्थायी भाव स्थित रहता है पहले से, वह वहां पर अनुकूल परिस्थितियां पाकर वीर रस में परिणत हो जाता है, अर्थात उठते हैं लक्ष्मण जी और लगते हैं कहने कि नहीं, वीरों से खाली नहीं है धरती, मुझे यदि आज्ञा दी जाए तो मैं लेकर धनुष को बहुत दूर तक जा सकता हूँ इत्यादि बातें। तो यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा, इतना आप लोग जानते हुए चलिए। आगे आइए देखते हैं। देखिए, नीचे है। धनुष की भयानक टंकार से भयभीत हुई सब दिशाएं। जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ देते हैं तो धनुष की भयानक टंकार निकलती है, अर्थात इतनी गूंज, इतनी ऊंची गूंज निकलती है कि चारों दिशाएं भयभीत हो जाते हैं। ऐसा वर्णन श्री रामचंद्र जी के कथा ऐसा बताया जाता है और रामचरितमानस में ऐसा वर्णित है। तो यहाँ पर हमें मतलब है रस, उनके स्थायी भाव और उनके उदाहरण को याद करने से। तो यहाँ पर देखिए, भयानक रस होता है, ठीक, भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा, ठीक। हाँ, और यदि उदाहरण देखें तो लिखा ही है कि कुछ भय उद्दीप्त करने वाला कोई ऐसा वातावरण हो या कोई सी परिस्थितियां हो तो वहां पर भयानक रस होगा। भयानक रस का स्थायी भाव
नहीं, हाँ, भयानक रस होगा, भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा इत्यादि। तो आगे आइए नीचे देखते हैं। घृणा जुगुप्सा के कारण रावण विभत्स बोला। ऐसा कहा जाता है कि रावण नहीं उठा पाता है और वहां से चला जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा भी जिक्र सुनने को आता है कि रावण जो है राम के खिलाफ कुछ बोलने लगता है इत्यादि। तो यहाँ पर कथा पर ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखें कि विभत्स रस होता है और उसका स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। विभत्स रस, घृणा या जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव होगा। ठीक, आगे नीचे देखते हैं कि विस्मित हो सीता जी बोली, अद्भुत राम को देख मन डोला। यहाँ पर कुछ ऊपर की लाइन नीचे आ गई है, कोई बात नहीं। जब सीता जी, यहाँ पर वो वाला जिक्र आ गया है कि जब सीता जी ने रामचंद्र जी को देखा तो विस्मित हो जाती हैं। तो कहती हैं कि अद्भुत रामचंद्र जी का अद्भुत स्वरूप देखकर मेरा हृदय उनसे विवाह करने के लिए लालायित हो उठा। तो इस प्रकार की बातें वहाँ पर आती, लेकिन यहाँ पर केवल रस और उसके स्थायी भाव को जानने की आवश्यकता है। तो अद्भुत रस होता है और उसका स्थायी भाव विस्मय होता है। ठीक, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। ठीक, आगे चलिए नीचे देखते हैं। क्रोधित हो परशुराम जी आए, राम ने निर्वेद भाव से शांत कराए। धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी क्रोध करते हैं, ऐसा सबको पता है। तो जब परशुराम क्रोधित हो जाते हैं तो श्री रामचंद्र जी बड़े निर्वेद भाव से यानी विनम्र भाव से निवेदन करके परशुराम जी को शांत कराते हैं। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। देखिए, शांत रस है और निर्वेद स्थायी भाव है। माताओं ने वत्सलता बस वात्सल्य रस में गाया। वात्सल्य रस का स्थायी भाव या वत्सल रस भी होता है। वत्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है। नीचे ये देखते, दशरथ जी के मन में विचार एक जब आया। विवाह शादी सब कुछ हो जाता है, 12 वर्ष बीत जाता है। उसके बाद दशरथ जी के मन में एक विचार आता है कि श्री रामचंद्र जी को राजा बना देता हूँ। तो कैकेयी को मंथरा जो दासी होती है भड़का देती है। ऐसी कथा सबको पता है। उसी का यहाँ पर जिक्र है कि जब कैकेयी को भड़का देती है तो कैकेयी रौद्र अर्थात क्रोध रूप में आ जाती हैं। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। जो क्रोध स्थायी भाव सबके हृदय में विद्यमान रहता है और स्थित रहता है, अनुकूल परिस्थितियां पाकर वह रौद्र रस का रूप ले लेता है। तो वहां पर कैकेयी रौद्र रूप में आ जाती हैं, अर्थात उनका क्रोध जागृत होता है, रौद्र रूप में आती हैं और दशरथ जी से जिद करके अपनी मांग पूरा करवाती हैं कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए। तो यहाँ पर रौद्र रस, देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। नीचे ये देखते, शोक आकुल हो दशरथ जी करुण भाव से रोए। देखिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। ठीक, करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। दशरथ जी श्री रामचंद्र जी के बन जाने की बात से शोक में पड़ जाते हैं, अर्थात उनको इतना ज्यादा शोक होता है कि करुण भाव से रोने लगते हैं। हाय राम करते हुए प्राण त्याग देते हैं ना। तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। इस चीज को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। नीचे कहते हैं, कहे तुलसीदास जी ने ही जिक्र किया है रामचंद्र जी की कथा का, जो रामचरितमानस में हमने उसी कथा के आधार पर बनाई है यह ट्रिक। तो कहे तुलसीदास जी भगवान के प्रेम में भक्ति का मोती पिरोकर श्री रामचंद्र जी की ऐसी कथा अपने रामचरितमानस में वर्णित किए हैं। तो यहाँ पर भक्ति रस को भी एक 10वां रस मान लिया जाता है। हालांकि मुख्य रस नहीं है, लेकिन भक्ति रस को भी मान लिया जाता है और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत प्रेम है। यदि भगवान के प्रति आपके हृदय में प्रेम पहले से विद्यमान है तो अनुकूल परिस्थितियां पाकर आपकी भक्ति अत्यधिक जागृत हो जाएगी और आपका भगवत प्रेम जो है भक्ति रस में परिणत हो जाएगा। भक्ति में भाव में भी लोग मगन होकर नाचने गाने लगते हैं भगवान जी के आगे ना। तो इत्यादि बातें जो है इस रस के अंतर्गत हमने बताई। तो हमने लगभग सारे रस का जिक्र कर दिया और साथ में उदाहरण देते हुए चली। यहाँ पर चाहे कथा के माध्यम से उदाहरण समझ लीजिए, चाहे इस कविता के माध्यम से उदाहरण समझ लीजिए। इस उदाहरण के आधार पर आप अन्य उदाहरण को भी
आप लोग समझ लेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आगे मैं इससे संबंधित कुछ और चीज़ें जैसे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव इत्यादि लेकर मैं आऊँगी, और कुछ क्वेश्चन सेट भी लगाएंगे हम लोग। तो आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।